हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैन पार्क स्वागत करता हूं आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज जिस अपन चैप्टर पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहेगा। और ये अपने पास में एक प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे पहले और फिर एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आपके किताब के अंदर जितने भी आपके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं मैं सारे लेके आऊंगा। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टॉपिक की, जैसे कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं, इसकी क्लास फर्स्ट रहेगी। तो हम सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कि क्या कुछ रहता है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री जो अपने पास चैप्टर है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखो, इसमें जो चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं लगभग 1 या 2 मिनट वो कभी काम नहीं आएगी। बस अपने को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है, ठीक है? क्योंकि जब पेपर लगेगा ना तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसका कोई रोल नहीं जाएगा। फिर अपने पास क्वेश्चंस आएंगे जो एमसीक्यूज वाले हैं, बट यहाँ पे 1-2 मिनट सुन लो ध्यान से, गौर से, ये चीजें लिखनी है अपने को, नोट करनी है और पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में पहला जो वर्ड है वो ट्राई है, जिसका मीनिंग होता है 3। क्लियर? दूसरा वर्ड है अपने पास में वो है गोन, और गोन का मतलब होता है अपने पास में साइड। और तीसरा अपने पास में है मेट्रियन, जिसका मतलब मेजरमेंट। अब देखो इसका मीनिंग देखो, 3 साइड्स मेजर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल में लगेगा। ट्राइंगल में लगने के बाद में 3 साइड्स का अपने पास मेजरमेंट करना है, ठीक है? ट्राइंगल के अंदर जितनी भी साइड्स होती है उनका हम मेजरमेंट करेंगे कि भैया क्या कुछ रहेगा। ट्राइंगल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी एंगल बनते हैं, जितनी भी साइड्स होती है, उन सभी का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो अपने को 3 साइड मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री सिखाता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है सबसे पहले ये बताओ। तो बोला ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब हमारे पास में जो ट्राइंगल्स की साइड्स होती है और एंगल होता है, उनके बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं वो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ट्रिग्नोमेट्री क्या है अपने पास में? जो अपने पास साइड्स होती है ट्राइंगल की और जो उनके अंदर एंगल्स होते हैं, उनका जो बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर समझ में आ गई क्या? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बेसिक बता देता हूं मैं। बेसिक्स ये है कि अपने पास में जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम पी से शो करते हैं। अभी बताएंगे परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके बाद में बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है। लेकिन याद रखना, परपेंडिकुलर को अपने को शॉर्ट फॉर्म में पी से शो करेंगे, बेस को बी से करेंगे, और हाइपोटेनियस जो होता है ना उसको हम किससे शो करेंगे? उसको हम एच से शो करेंगे। तो पी बी एच कहीं भी दिख गया तो डायरेक्ट क्या करना? एच हाइपोटेनियस, बी बेस, और अपने पास है परपेंडिकुलर पी। ये पता होना चाहिए। जैसे अगर हिंदी में बताएं तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, बेस का मतलब हो गया आधार हो गया, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया। और हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा होता है। जो कर्ण था वो सबसे बड़ा था महाभारत में, मतलब जिसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। ये सारी बाकी बेस और परपेंडिकुलर तो वैसे भी नहीं थे। परपेंडिकुलर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी में जरूर था, बट यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ी अपने पास में साइड होती है ट्राइंगल के अंदर। सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस से बड़ी कोई भी साइड नहीं होती अपने पास। ट्राइंगल में 3 ही तो साइड होती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो सबसे जो बड़ी बोला जाए तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ट्राइंगल के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो ये चीज लिखते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखते रहना, क्योंकि पूरी शीट के अंदर ये चीज कवर नहीं कराई गई है। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन इन ट्राइंगल, ठीक है? ओके, अब आगे अगली चीज पे। अगली चीज अपने पास में क्या है? तो आपने बोला हमारे पास में एक जो राइट एंगल, देखो मैं रिलेटेड चीज पढ़ाऊंगा जो अपने पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी बेमतलब की चीज अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। अब आती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय थी अपने पास में, पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या बोलती है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया अपन ने, और ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कितना हो गया कि अपने पास में जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर एक जो अपने पास थीटा है वो 90 डिग्री का रहने वाला है। एक थीटा किसके अंदर रहने वाला है? 90 डिग्री के अंदर। तो ये अपने पास में 90 डिग्री हो गया, ये हो गया अपने पास में 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के अपने पास में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है? अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि अपने पास में अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको ए ले लेता हूं, इसको मैं ए ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं और इसको मैं सी ले लेता हूं, क्लियर? ये अपने पास में एबीसी एक ट्राइंगल हो गया। अपने पास में एबीसी, अब ट्राइंगल तो देखा होगा, अब इतना बेसिक भी मत ले जाना कि ट्राइंगल ही नहीं पता है। एबीसी अपने पास में ट्राइंगल है, 3 साइड्स होती है वो ट्राइंगल कहलाता है, और ये सारी चीजें होगी। एक जो अपने पास में बी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है?
पाइथागोरस पर में ये बोलता है कि AC स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा AB स्क्वायर के और BC स्क्वायर के। क्लियर? मतलब हमारे पास में जो हाइपोटेन्यूस, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, H बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, H। तो मैं इसको शो कर देता हूं कि हमारे पास में ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब हमें यह नहीं पता, अब हमें ये नहीं पता कि ये बेस है कि ये बेस है, वो थीटा पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी ये देखो कि सबसे, अब मैंने इसको हाइपोटेन्यूस बिना देखे क्यों बता दिया, थीटा पे डिपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता था हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है। तो आपको दिख रहा है यार, एक तो AB, एक BC, एक AC, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? तो आपने बोला ये वाली AC सबसे बड़ी है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस, अब हमें ये नहीं बता सकते परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, अपने को हाइपोटेन्यूस का पता चल गया। क्लियर? यानी हम ये बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। अब हमें ये नहीं पता, अगर ये परपेंडिकुलर तो दूसरा अपने आप बेस बन जाएगा, और वो परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस बन जाएगा। ठीक है, यानी तीन चीज होती है ट्रायंगल में, पहले ही आपको बताया था, एक अपने पास बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूस। अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो पता चल गया इन दोनों में से एक तो बेस रहेगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा। कौन सा है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। क्लियर चीज समझ में आ गई? तो आई होप, अब देखो जैसे अपने पास में ये वाला फॉर्मूला बन गया ना, अब ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो अब आप वैल्यू निकालो। अब आप क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इफ गिवन दैट बेस इज 4। अपने को बेस दे दिया 4 है, और परपेंडिकुलर अपने को दे दिया 3 है, और अपने को क्या बताना है, हाइपोटेन्यूस बताना है। अपने को हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बतानी है। अगर फॉर्मूला एक ही काम आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी होगी हाइपोटेन्यूस की, जल्दी से फटाफट बता दो, बिना टाइम वेस्ट के। मैं आपको टाइम दे देता हूं, जल्दी से फटाफट निकालो। ज्यादा टाइम मत लगाओ, अपने को बस छोटा सा फॉर्मूला लिखना है कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही अपने पास में होता है ना, आपने बोला हाँ यही होता है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी। अभी देखो ये स्क्वायर्स होते हैं, ये मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो भूल जाते हैं, स्क्वायर को बाद में हटाना भी पड़ता है। हमें चाहिए ओनली हाइपोटेन्यूस, ना कि स्क्वायर। तो अपने को स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को फिर हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे वो भी देखो। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना था, तो बोला सर बेस तो 4 था, परपेंडिकुलर 3 था, तो 3 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, प्लस में बेस का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बोला हो गया। यानी हमारे पास में ये वैल्यू बन गई 16 प्लस 9, कैसे भी लिख लो, दिया 9 हो गया, ये 16 हो गया। यानी हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, बोला हाइपोटेन्यूस अंडर रूट में 25, और जिसकी वैल्यू अपने पास में 5 होती है। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, आंसर इसका कितना बन गया, हाइपोटेन्यूस 5 आ गया है। ठीक है, तो बेसिक चीज पढ़ाई है बस, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब अपने को ट्राइंगल बनाने की जरूरत है क्या, अपने को नहीं है जरूरत, क्योंकि अपने को ये फॉर्मूला पता है। अपने को ये पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का है ही। अपने पास में ये दे दिया, अपने को निकालना था, अपन ने निकाल लिया। क्लियर? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस इफ गिवन दैट हाइपोटेन्यूस इज 25 एंड परपेंडिकुलर इज 7। जल्दी से बताओ। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका आंसर, ध्यान से सुनना, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है, अपने पास में अगर आंसर नेगेटिव आ, सपोज दैट कि आपने जैसे यहाँ पे नहीं, आगे जैसे आएंगे कि कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, हाइपोटेनियस बेस या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो वो आपका समझ लो आंसर गलत हो गया। अब क्यों हो गया वो समझना, कि अपने पास में हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर क्या है, साइड सी तो है, ट्रायंगल की साइड है, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपका आंसर नेगेटिव माइनस में आ जाता है तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो साइड्स होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नहीं होती इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्लियर चीज समझ में आ गई? और दूसरी बात, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमेशा चेक करना हाइपोटेनियस से ज्यादा ना निकल जाए। अगर वहां भी ज्यादा निकल जाते फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ट्रायंगल के अंदर। तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा ही छोटे होंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस के बीच कंपैरिजन नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर बड़ा कि बेस बड़ा, वो कोई से भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस सबसे बड़ा रहेगा, ये अपने पास भी पता होता है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। जो चीजें बोल रहे हैं वो लिखते रहना साथ में नोट्स के अंदर, तभी तो मजा आएगा। अब देखो अपने पास में ये गिवन है कि हाइपोटेनियस 25 दे रखा है, ध्यान से सुनना, एक ही फॉर्मूला, एक ही नारा, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? अब लेकिन हमें क्या चाहिए, अब की बार बेस का स्क्वायर चाहिए, मतलब बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस का स्क्वायर इस साइड कर लो। अब ये जब p इस साइड आएगा,
पी इस साइड आएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? आपने बोला जी हाँ। अब हाइपोटेनियस कितना देर का है? 25 देर का है, तो हमने 25 का स्क्वायर लिख दिया। माइनस में पी कितना है? तो बोला परपेंडिकुलर 7 सेमी है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब तो बेस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? तो आपने बोला 25 का स्क्वायर 625 हो गया, माइनस में ये 49 हो गया, ये अपने पास में कट के कितना आएगा? 576 आएगा। अब बोला ये 576 बेस के स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेस। तो बेस कितना बता दोगे? तो बोला अंडर रूट के अंदर 576 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 24। यानी हमारे पास में बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। ये ट्रिपलेट्स भी है मेरे स्टूडेंट के, ये उनको पता भी है ट्रिपलेट होते हैं कि जहां 25 7 आ गया वहां पक्का 24 आएगा, जहां 3 5 आ गया वहां 4 आएगा पक्का पक्का। ठीक है, तो ऐसी अपनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। देखो आपको पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू निकलवा ली, बेस की निकलवा ली, अब की बार परपेंडिकुलर की वैल्यू बता दो, जहां पे बेस अपने पास में 8 है और हाइपोटेनियस 17 है। जल्दी से फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी फटाफट, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। आई होप आपने कर भी लिया होगा। चलो देखते हैं कि क्या किया आपने। अपने पास में एक ही फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस की जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। अपने पास में इतना फॉर्मूला पता था, बस इसी का यूज करना। अब की बार परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? आपने बोला हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, बट हाइपोटेनियस कितना है? तो बोला हाइपोटेनियस 17 है, यानी 17 का क्या हो गया? स्क्वायर। माइनस बेस कितना था? तो बोला बेस अपने पास में 8 देर का है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 17 का स्क्वायर पता है कितना होता है? तो बोला 289 होता है कि नहीं होता? याद रखना, स्क्वायर्स याद कर लो, 1 से लेके 30 तक के 1 to 30 स्क्वायर्स याद कर लो, तभी मजा आएगा। अब 289 हो गया, माइनस में 64 होगा, ये जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225। तो 225 ये किसकी वैल्यू है? ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट लगा दो। और ये कितना होता है? तो बोला 15 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, परपेंडिकुलर 15 है। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15 है। बस ये चीज थी, कोई हार्ड नहीं था। अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ी सी चीजें पढ़ी है और थोड़ी सी चीजों में पता नहीं बहुत सारा काम कर दिया। अपने को परपेंडिकुलर बेस और जो भी है हाइपोटेनियस वो निकालना आने लग गया। क्लियर? तो अपने पास में एक चीज अपने परपेंडिकुलर को पी से शो किया, हाइपोटेनियस को एच से शो किया, और जो बेस था उसको हमने बी से शो किया। और उसके बाद में हमें क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम? ये 3 साइड्स का मेजरमेंट, ट्राइंगल के अंदर एंगल साइड के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, तब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री काम होती है। फिर आपको मैंने परपेंडिकुलर के बारे में बताया, फिर उसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस प्रमेय बताई कि एच स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां भी दिख गया तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेटिस्फाई होगा ही होगा। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज में ऐसे यस और नो के अंदर कुछ आ जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हमेशा ही, क्या ऑलवेज ये ट्री होता है? तो जी हाँ होता है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये चीज याद रखनी। और आपको मैंने बस ये वाला फॉर्मूला एक साइड, बस जब परपेंडिकुलर बेस पूछ लेना तो कुछ भी नहीं करना, अपने को दिमाग में क्या करना है कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से एक जो परपेंडिकुलर पूछा है तो बेस का स्क्वायर कम करना है, और बेस पूछा है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर का कम करना है। जब ये माइनस हो जाएंगे फिर इसका अंडर रूट करना भी मत भूलना, अगर अंडर रूट नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप फिर क्वेश्चंस करो, मैं आपको क्वेश्चंस और देता हूं ताकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब की बार हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो बेस जल्दी से बता दो फटाफट कितना होगा? जल्दी से बता दो बेस की वैल्यू कितनी होगी भैया, बिना टाइम वेस्ट किए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जगह मूव करेंगे और वो एडवांस लेवल पर अपने आप चल पड़ेगी गाड़ी, पता ही नहीं चलेगा आपको कि यार इतने से इतना जल्दी कैसे कर दिया अपन ने। तो जल्दी से बता दो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए कि अपने पास में अगर H 13 है, P 5 है, तो B कितना होगा? बस एक ही फॉर्मूला था। अब की बार क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर निकालना था तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आई होप कर दोगे आप। पहले ये बताओ, जल्दी से फटाफट बता दो बेटा, फटाफट फटाफट। देखो अपने पास में याद रखना, बेस का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, बेस की वैल्यू निकालनी थी
तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, ये तो पता ही है, क्योंकि हाइपोटेनियस, अब देखो मेरे ध्यान से सुनना, अभी चीजें भूल जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के, कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी स्क्वायर। तुम इसको जो पी स्क्वायर इसको इस साइड लेके आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। एच के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, तो आपने बोला एच के स्क्वायर का मतलब होगा 13 का स्क्वायर 169, फिर माइनस में पी का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी 144 में से 25 कम कर दिया, सॉरी 169 में 25 कम कर दिया, मतलब आंसर आएगा 144। लेकिन हमें 144 नहीं चाहिए, वो तो बेस के स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें अंडर रूट चाहिए, तो अंडर रूट 144, और 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, तो अपने को डायरेक्ट बता देना यहाँ पे आंसर कितना आएगा 12 आएगा। बस इतना सा था, कुछ ज्यादा खास था नहीं। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से 41, 9 और पी। अब कई बोलेंगे कि 41 का स्क्वायर, अरे स्क्वायर का मतलब दो बार आपस में मल्टीप्लाई करना, और 41 का स्क्वायर डायरेक्ट ट्रिक से याद किया करो। अब आई होप आपको ट्रिक पता भी होगी, यूट्यूब पे आपने देख भी लिया होगा ना, तो अपने हिसाब से कर दो यार, फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम बता दें, कोई बात नहीं। 41 का स्क्वायर निकालो पहले तो, फिर उसमें से 9 का स्क्वायर कम करो, ये पी की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर अंडर रूट कर देना। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब ये 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो उसमें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना बेसिक से भी तो नहीं होता ना बेटा। देखो जब आप 41 के स्क्वायर करोगे तो 1681 आता है, माइनस में 9 का स्क्वायर 81, तो 1681 में से 81 जब माइनस हो जाता है तो 1600 आता है। 1600 का अंडर रूट कितना होता है, तो बोला वो 40 बन जाता है, तो इसका आंसर बस ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन करो फटाफट। अपने पास में परपेंडिकुलर 20 है, बेस 21 है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी से फटाफट बता दो बेटा, बिना टाइम वेस्ट के। ये जैसे निकालने आगे ना, फिर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आगे दिक्कत नहीं आएगी, बस ये फटाफट फटाफट, क्योंकि तभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए क्लियर चीजें। ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा कितनी होगी, जल्दी से फटाफट। तो बोला सर हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो आपस में ऐड होकर 841 बन जाएगा। 841 का मतलब अंडर रूट करना है, अंडर रूट करोगे तो 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का, तो ये वैल्यू 29। देखो ये चीज होगी, बहुत ही आसान था ना, बहुत ही आसान था। 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। आई होप अब आपकी प्रैक्टिस बन गई होगी प्रॉपर तरीके से। अब कुछ रेशियोज लिखेंगे अपन, कुछ रेशियोज लिखेंगे, फिर अपने को और ज्यादा मजा आने वाला है। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको परपेंडिकुलर बेस जो कैसे देखते हैं, किस टाइप से परपेंडिकुलर लाते हैं, हाइपोटेनियस आपको पहले बता दिया। मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बेस नहीं बता सकते जब तक अपने को एंगल नहीं पता। अब मैं आपको एंगल बताने वाला हूं कि एंगल कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया बताओ जल्दी से। ठीक है, ओके। अब देखो अपने पास में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही आसानी, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, टेंशन ही मत लो आप कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। ये ए हो गया, अपन ने जो लिया था बस सेम टू सेम लेना है। ये बी हो गया अपने पास में, और ये सी हो गया। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बी के ऊपर तो अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला कितना है, तो बोला ये राइट, जितना भी 90 डिग्री का एंगल था वो ये वाला है। ठीक है, राइट एंगल ये वाला है, बी के ऊपर है। चलो मैं इसको शो भी कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये वाला हो गया इतना 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब सबसे जो बड़ी लेंथ थी वो किसकी थी, तो बोला वो तो अपने पास में हाइपोटेनियस की थी, तो ये अपने पास में हाइपोटेनियस हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इतना चीज तो आपको पता ही है। बट अब हमें ये बताना है, अब हमें ये बताना है कि यार अपने पास में साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये मत बताना कि साइन कोस नहीं पता क्या होते हैं। साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक अपने पास में कुछ एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, यही तो मेजरमेंट है। एंगल के बीच में और साइड के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक था। अब हमें करना है ये सारे काम। ठीक है, अब हमें पता है, अब हमें पता है, क्योंकि सपोज दैट मैंने ये थीटा ले लिया, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल ले लिया मैंने थीटा, तो हमेशा याद रखना थीटा के अपोजिट जो साइड होती है, थीटा की अपोजिट साइड जो होती है, ये वाली साइड क्या बोलती है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है।
क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि मेरे पास में ये वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की, ठीक है, यानी बी सी अगर बोले जाए तो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये थीटा ले लिया, हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो वो बचा वो क्या बन गया, वो बेस बन गया। तो ये अपने पास यानी ए बी अपने पास में क्या है, बेस है, बेस बेस बेस, ठीक है, ये बेस है। हिंदी वालों आधार हो गया, लंब हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ट्राइंगल के अंदर इतनी चीज समझ में आ गई क्या, चलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये थीटा के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये थीटा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बच गया वो बेस हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब इससे अच्छी चीज और बताते हैं, देखो ठीक है। अब देखो, अब अगर सपोज दैट अपने पास में क्या होता है, सपोज दैट अपने पास में ये वाला एंगल ले लूं मैं, अब की बार कौन से वाला, ये वाला एंगल ले लिया थीटा। अब देखो ठीक, अब देखो परपेंडिकुलर बेस अपने आप चेंज होगी, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं हुआ, क्यों, वो सबसे बड़ी लेंथ थी। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या, तो आपने बोला थीटा के सामने वाले का मतलब हो गया अपोजिट साइड, ये साफ परपेंडिकुलर बन गई, ये परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। अब देखो थीटा पे डिपेंड कर गया ना, थीटा जब अपने पास में उस साइड वाला था तब तो ये साइड है, तब तो ये परपेंडिकुलर, ये अगर थीटा ले लिया तो वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा के अपोजिट हमेशा ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बच गया वो बेस। हाइपोटेनियस पहले से पता लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी लेंथ होती है। आई होप यहां तक कोई ज्यादा वो है नहीं कि बहुत ही हार्ड चीज पढ़ा दी है, क्लियर। तो मैं इसको दोबारा ले आता हूं और उसी को चीज को लेता हूं जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया अपने पास में बेस, क्या हो गया, बेस हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, चलो परपेंडिकुलर बेस से नॉर्मल पता होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बच गया बेस, सबसे बड़ी लेंथ हाइपोटेनियस, ट्रायंगल के अंदर इतना पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं साइन थीटा के बारे में, कि यार ये साइन थीटा क्या बला है, क्या बला है, क्या बला है। तो साइन थीटा अपने पास में जो होता है, साइन का थीटा, अब देखो ये साइन जो होता है ना, इस साइन का अगर सिंगल लिखा है ना तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके अंदर एंगल भी होना चाहिए ताकि ये ऑपरेट करता है। आपको पता है ना, साइन थीटा अलग होता है, कोस थीटा अलग होता है, तो थीटा तो सेम था, एंगल सेम था अपने पास में, यही ले रहे हैं, लेकिन जब साइन लगाया तो वैल्यू कुछ और आएगी, कोस लगाया तो और कुछ वैल्यू आएगी, टेन लगाया तो कुछ और आएगी, कोट लगाया तो और आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि साइन कोस टेन अलग अलग इस थीटा को ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज निकाल के दे रहे हैं। साइन बोला मैं ये बताऊंगा, कोस बोला भैया मैं वो बताऊंगा, टेन बोला मैं वो बताऊंगा, अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो साइन थीटा कितना होगा उसकी बात हम करने वाले हैं, कि साइन जब थीटा के आगे आ गया तो कितना लेगा। देखो ध्यान से सुनना, साइन थीटा अपने पास में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी मेरे पास में ऐसे बोलूं P अपॉन H होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, तो बड़े वाला। तो ये रेशियोज आपको याद करनी है कि साइन थीटा किसका रेशियो, कोस किसका रेशियो, तो उसकी भी ट्रिक बनी हुई है, वो भी बता देंगे। लेकिन अभी ध्यान से तसल्ली से बैठ के सुनते रहो कि साइन थीटा P अपॉन H होगा, ये नोट कर लेना सारी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइन थीटा P अपॉन H होगा। फिर बात करते हैं कोस थीटा किसका रेशियो होगा, बोला वो फिर बेस, जो ये बेस वाला है ना, बेस की वैल्यू होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइन कोस की बात। साइन थीटा कोस थीटा आ गया समझ में, अपने पास में P अपॉन H हो गया, कोस थीटा B अपॉन H हो गया, बहुत ही इजी था। अब आता है साइन कोस के बाद में टेन, कि भैया टेन थीटा कैसे लिखेंगे, टेन थीटा भी बता दो। टेन थीटा अपने पास में जो होता है वो होता है अपने पास में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी अपने पास में P अपॉन B होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आएगी आगे, थोड़ी मतलब 1 मिनट बाद में वो शॉर्ट ट्रिक भी आ जाएगी, लेकिन अभी लिखते रहो कि मेरे पास जो साइन थीटा P अपॉन H होता है, कोस थीटा B अपॉन H होता है, और जो परपेंडिकुलर जो टेन थीटा होता है वो कितना होता है, बोला वो P अपॉन B होता है। ये चीज पता होनी चाहिए। साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, अब हम कोट पढ़ेंगे। कई कोसेक भी पढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, लेकिन क्या करें, रटवा दिया स्कूल में। अब साइन कोस टेन कोसेक आता है बाद में, कोसेक सेक बाद में आता है कोट, लेकिन याद ऐसे करना चाहिए साइन कोस टेन कोट सेक, वैसे कैसे भी याद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई थिंक अब जैसा पढ़ाया वैसे ही हमने ऐसे पढ़ लिया, अब उन गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है। कोस जो अपने पास में साइन कोस टेन, कोट क्या होता है, तो बोला कोट अपने पास में होता है B अपॉन P। मैं बता दूंगा बहुत इजी तरीके से, टेंशन मत लो आप बस देखते रहो। एक बार तसल्ली से बैठ के, सेक थीटा अपने पास में जो होता है वो होता है H अपॉन B होता है, और जो अपने पास में बच गया कौन सा, तो बोला बच गया एक और बचा है कोसेक थीटा। क्या बचा है,
कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला वो अपने पास में एज अपॉन पी। अब मैंने बिना, मेरी इतनी ज्यादा याद नहीं थी लेकिन मैंने कैसे लिख दी, क्योंकि रटना नहीं है चीजों को, ये बस नॉर्मली अभी याद रखो कि अपने पास में ये होते हैं। क्लियर। अब आता है पहला साइन थीटा। अब आपको याद था पीछे, आपको देखो बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, बट आपको पता है, मुझे पता है कि आपको आता है ये चीज। साइन थीटा जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है। मैंने जो पहले लिखा है ना वही सेम टू सेम लिखना है। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से लिख दो, टाइम वेस्ट मत करो। कोस थीटा जल्दी से बताओ रेशियो किसका होता है, कोस थीटा जल्दी से जल्दी से। tan थीटा बताओ जल्दी से किसका रेशियो होता है। नेक्स्ट बढ़ो, कोट थीटा जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। कोट किसका रेशियो होता है, जल्दी से बताओ। सेक बताओ जल्दी से किसका रेशियो होता है, सेक थीटा जल्दी से बता दो। और कोसेक थीटा जल्दी से बताओ किसका रेशियो होता है, कोसेक थीटा किसका रेशियो होता है, जल्दी जल्दी फटाफट। आई होप आपको याद हो गया होगा। बस ये आपकी क्या है कि मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी साथ में, जल्दी से लिखवा के। अब आता है सो ट्रिक कि यार वो ट्रिक क्या थी जिससे आपने जल्दी जल्दी बता दिया और आपको टाइम भी नहीं लगा। भैया ट्रिक सुन लो क्या होती है। अच्छा एक चीज मैं अभी बताऊं या फिर आगे बताऊं, बताओ। आई थिंक अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं अभी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे आप आ गए ना तो खतरनाक बन जाओगे। एकदम जोश, फुल जोश के साथ पढ़ो चीजों को। और ये चीज ये है बेटा कि अपने पास में जो चीजें होती है कि साइन थीटा होता है ना वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन थीटा अपने पास में, कोसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये चीज सीखेंगे आगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि साइन थीटा। अब एक बात पता है क्या आपको, देखो मैं बता पूछ लेता हूं फिर आपको बता भी चल जाएगा कि जैसे मेरे पास में, ध्यान से सुनना, के है उसकी वैल्यू 1/p के इक्वल है, जैसे ये पढ़ो। तो जब मैं p को इस साइड लेके आऊंगा तो ये डिवाइड के अंदर है तो इधर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो kp बन गया और अभी 1 के इक्वल आ गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये इधर चला गया। लेकिन हमें अगर p की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में। तो ये चीज और ये चीज को मेजर करो, मतलब k अगर 1/p है तो p भी क्या होगा, 1/k। यानी अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। समझ में आ गया कि अगर k मेरे पास में 1/p था तो p की वैल्यू भी कोई टाइम 1/k आएगी। यानी साइन थीटा 1/कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा भी 1/साइन थीटा के इक्वल आएगा। अभी बस नॉर्मल पढ़ते रहो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा का। तभी मैंने बोला बेटा साइन कोस टैन कोस या कोसेक याद रखो तो ऊपर वाला पकड़ लो साइन, नीचे वाला कोसेक पकड़ दो, ये आपस में रिवर्स। उसके बाद में ऊपर से सेकंड नंबर कोस आएगा, नीचे सेकंड नंबर सेक आएगा, तो हम ये बोलेंगे कोस और सेक क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ऊपर से थर्ड नंबर टैन आएगा, नीचे से थर्ड नंबर कोट आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, टैन और कोट क्या होते हैं अपने पास में, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज याद रखना, अगर कोस सेक का रेसिप्रोकल तो सेक कोस का रेसिप्रोकल, टैन कोट का रेसिप्रोकल तो कोट टैन का रेसिप्रोकल। ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर चीज समझ में आ गई। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम की चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर, चलो ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई आई थिंक। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और नेक्स्ट चीज ये है, अभी 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 सबसे जो शानदार ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक क्या है अपने पास में, क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाए। और ये है भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों, बस ये छोटी सी चीज और बात भी खत्म। ना तो रेशियो याद करना कि साइन किसका था, कोस किसका था, टैन किसका रेशियो होता है, बस ये याद रख लो। इसका तो मुझे पता है, LAL/KK। अब जो भी है इंग्लिश मीडियम वालों को पता भी होगा इसका, प्रभु देवा पता नहीं क्या है, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है वो मुझे भी नहीं पता। बस याद रखना PBP/HHB, PBP/HHB। अब ये क्या मवाल है भैया, ये सर बताना क्या चाहते हो एक्चुअली वो तो बताओ। अब ये हम ये बताना चाहते हैं कि जो अगर हम पहले वाले को उठा लें, पहले वाले को, तो ये वैल्यू होती है साइन की, इसकी होती है साइन की, यानी ये होता है साइन थीटा का रेशियो P/H। ध्यान से देखना, साइन थीटा किसका रेशियो होता है, P/H का।
जब भी अपने को क्वेश्चन आए कि यार साइन किसका रेशियो रहेगा, तुम कुछ भी नहीं करेंगे, ये ट्रिक छोटा सा कोने में लिख लेंगे, कॉपी में लिख लेना, पहले बता रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट लिखते भी नहीं है, लिख लेना मेरे भाई भाई बहन जो भी है, लिख लेना इस चीज को, पी बी पी एच एच कोने में लिख लिया, फिर देखा साइन थीटा का रेशियो उठा लिया। फिर क्या करना, सेकंड वाला, अब जो सेकंड रेशियो होता है वो किसका होता है, कोस का होता है। कितना होता है, कोस का होता है, कोस थीटा का। और जो थर्ड अपने पास में बच गया वो किसका होता है, बोला वो टेन थीटा। पता चल गया। अगर मेरे को डायरेक्ट पूछ लिया जाए साइन थीटा किसका रेशियो, तो मेरे को ट्रिक पता होगी तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कितना, पी अपॉन एच। अगर मेरे को कोस थीटा पूछेगा तो मेरे को अगर ट्रिक याद है तो मैं क्या बोलूंगा, बी अपॉन एच। और मेरे को अगर टेन थीटा पूछ लिया जाए तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि यार साइन कोस टेन था, पी अपॉन बी। ये अपने पास में, ये जल्दी जल्दी फटाफट क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि अपने को ट्रिक याद है, ट्रिक याद है, ट्रिक याद है। अब बोला कि भैया ठीक है अपने पास में ट्रिक तो याद होगी, लेकिन साइन कोस टेन तो आगे, लेकिन अभी कोट सेक कोसेक तो बच गए, क्योंकि तीन ही तो एंगल है, छह थे अपने पास में ऑपरेटर, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लेकिन साइन कोस टेन तो बता दिया, लेकिन कोट सेक कोसेक क्या होंगे। तो क्या बताया था अभी, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने पास में देखो, अपने पास में साइन, तो अपने पास साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद करना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो अब कोट थीटा अगर पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे, जल्दी से बताओ। बोला साहब उल्टा बताया था, यानी टेन थीटा कितना था, पी अपॉन बी, तो कोट कितना बन जाएगा, बी अपॉन पी, रेसिप्रोकल करना है, बी अपॉन पी। सेक कितना बन जाएगा, एच अपॉन बी, और कोसेक कितना बन जाएगा, एच अपॉन पी बन जाएगा। ये चीजें थी, चलिए चीज समझ में आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन कोस टेन कोट को कैसे लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा के साफ से लिख देता हूँ, या तो फिर क्या है, खिचड़ी हो जाएगी हमारे स्टूडेंट की तरह। ठीक है, तो मैं इसको आराम से बेहतरीन तरीके से लिख देता हूँ। ध्यान से देखते रहना, आपको चीज जो थी मेन इफेक्टिव वो मैंने समझा दी है, बस आपको अब रेशियोज के बारे में थोड़ा सा लिखना। ध्यान से सुनना, मेरे पास में किसका क्या रेशियो होता है, कि अगर साइन थीटा का रेशियो की बात की जाती है, साइन थीटा की रेशियो की बात की जाती है, तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कौन सा था, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच लिख दी। फिर बात करते हैं कोस थीटा की, कोस थीटा कितना था जल्दी से बताओ, तो बोला बी अपॉन एच हो गया। फिर अपने को tan थीटा बोल दिया जाए तो कितना बताओगे, जल्दी से बताओ, तो बोला p अपॉन बी बता देंगे। फिर अपने को अगर कोट थीटा की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो बोला रेसिप्रोकल करना है, tan का रेसिप्रोकल, बोला b अपॉन पी, और वहां भी देखो b अपॉन पी की बात, साइन कोस tan कोट सेक कोस सेक थीटा पूछ रहे तो कितना होगा, बोला h अपॉन बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल था h अपॉन बी। और वैसे भी देखो सेक किसका रेसिप्रोकल था, कोस का, तो कोस में b अपॉन h, तो सेक में h अपॉन बी, और बाद में लास्ट आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, तो बोला एच अपॉन पी, यानी अपने पास में एच अपॉन पी। ये था कोसेक थीटा का नॉर्मल चीज, समझ में आ गई। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, बहुत हो गया बेसिक। गिवन करना, tan की वैल्यू 4/3 गिवन है, तो अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने, सारे के सारे, जल्दी से बता दो फटाफट, टाइम बिना टाइम वेस्ट किए। tan ने बता दिया, रेशियो पहले क्या करना है अपने पास में। अब एक बात बताओ यार, कि जैसे मेरे पास में साइन पी अपॉन एस था, मेरे को जाना कोस में, तो कोस में पी अपॉन एच में परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, लेकिन बेस नहीं पता। बेस कहां से निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल की जो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम बताई थी ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से बेस निकालोगे, फिर कोस थीटा में पुट कर दोगे बी अपॉन एच में। जल्दी से फटाफट कर दो बेटा, बिना टाइम वेस्ट के, जल्दी फटाफट, मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। आई होप आपको चीजें बेसिक वाली समझ में आ गई होगी। मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही बैठा हूं, इधर ही खड़ा हूं मैं, आपको ही देख रहा हूं, आपने किया कि नहीं किया, जल्दी से फटाफट कर दो, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। आपको एक अच्छी शायरी सुनाएं क्या, बेसिक वालों को समझाते नहीं, मतलब समझाते ज्यादा है, चीजें नहीं। चलो मैं आपको है ना एक बढ़िया सी शायरी सुना देता हूँ यार, ताकि आपका मन लग जाए। आप क्वेश्चन करते रहो, मैं शायरी देखता हूँ अच्छी वाली। आपको भी मजा आया यार क्लास में, फिर बोलेंगे कि भैया मजा नहीं आ रहा, मजा आना भी जरूरी है लाला।
एक क्या हुआ, हमारे पास में स्टूडेंट है, मतलब काफी ग्रुप्स बने हुए हमारे, तो 12th का स्टूडेंट का क्या हुआ, उसने मेरे का फोन आया, मेरे पास फोन आते रहते हैं तो मैं उठाता हूँ, उन जैसे दिल जिनका टूट गया है, जिनका बिखर गया है, उनका मैं फोन पिक करता हूँ और बोलता हूँ भैया क्या समस्या है जीवन में, क्या आपको चाहिए। तो वो बोलता है कि सर मैंने बहुत ज्यादा उसको चाहा, मैंने बहुत सारे उनसे बातें की, बहुत सारी हमारी बातें हुई, बट क्या हुआ सर, एक टाइम ऑफ मोमेंट ऐसा है कि जिसमें हम अलग हो गए, हम क्या हो गए, अलग हो गए, वो रूठ के चली गई, वो रूठ के चली गई, मैंने बहुत मनाया, बहुत मनाया, बहुत मनाया सर, जितना मतलब पैर पकड़ने थे ना, पैर तक पकड़ लिए, जितने अपने पापा के भी नहीं पकड़े, इतने उसके पैर पकड़े कि यार गलती हो गई, उसने कुछ गलती कर दी होगी। अब वो रियलिटी अपनी गलती कोई नहीं बताता, सीधी सी बात है, लेकिन उसने बताया कि सर आप समझ जाओ गलती हो गई कुछ ऐसी टाइप की। तो अब मुझे मनाते मनाते क्या हुआ, मतलब सर बहुत ज्यादा मना लिया, तो उसने एक शायरी बताई कि घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, क्या बोला, घुटन सी होती लगी, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया उसे मनाते हुए, उसे मनाते हुए। ये थी, ऐसे बच्चे हमारे पास में। अभी मतलब क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, लोग घर से इंस्टाग्राम फेसबुक पे बातें चालू कर गए, फोन नंबर पे आ गए और ये बोलते हैं घुटन से होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया उसे मनाते हुए, उसे मनाते हुए। चलो भैया ये बताओ, अपने को तो ये मनाना है, ट्रिग्नोमेट्री टूट गया तो टूट गया अब उसका, अभी घूम रहा है, अब बोल रहा है कि भैया एयरफोर्स की तैयारी करेंगे और एयरफोर्स की तैयारी करके फिर उससे दिखाएंगे कि अपने पास में ब्लू ड्रेस की जो औकात होती है वो क्या होती है, मेरी औकात क्या थी, तूने ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखी, वो वाला करने वाला है वो। करो भैया करो करो, अभी आएगा मजा, उसके चक्कर में तुम्हारा जो जिंदगी बन जाएगी, बाकी गए भाड़ में। टेन थीटा किसका रेशियो जल्दी से बताओ, तो बोला एल ए एल बटा के ए परपेंडिकुलर बेस, लेकिन अपने हाइपोटेनिस है तो हाइपोटेनिस कितना बन जाएगा, बोला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, यानी 25 आएगा। हाइपोटेनियस कितना बन गया, तो बोला हाइपोटेनियस 5 आ गया। हाइपोटेनियस 5 परपेंडिकुलर 4 बेस 3, ये वाले एक्चुअल कंपैरिजन ये करने रहते हैं, ठीक है, यहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। बाद में रेशियोज बताना है, तो अपने पास में जल्दी से बताओ साइन किसका रेशियो हो जाएगा, बोला साइन का रेशियो के बारे में बात हुई थी अपने पास में पी अपॉन एच की, तो पी अपॉन एच यानी 4/5, तो साइन कितना बन जाएगा यहाँ पे बेटा 4/5 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4/5 बन जाएगा, क्लियर। तो साइन बन गया 4/5। उसके बाद में कोस की बात करते हैं, तो कोस कितना होता है, तो बोला कोस अपने पास में होता है बी अपॉन एच, मतलब अपने पास में 3/5। उसके बाद टेन पता है, कोट क्या होगा, कोट इसका उल्टा कर देना, वैल्यू मत निकालना, 4/3 का 3/4, तभी तो मैंने बताया अभी कि अपने पास में ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, टेन का इनवर्स कर दो, या नीचे था उसको ऊपर लेके आओ, ऊपर मतलब पलटी मारनी है, पलटी मारोगे तो 4/3 का 3/4। अब जैसे ही आपने यहाँ पे बताया बेटा कि सर कोस थीटा की वैल्यू कितनी बताई थी, तो बोला कोस थीटा अपने पास में बी अपॉन एच होता है, बी कितना था 3/5, ये तो बताया था, साइन कोस टेन तो बताया था, 3/5 ये 5 है भैया, ये हमारा 5 है, ये आपका नहीं 3/5 है। तो आपको जब सेक थीटा बताना था, तो पता है सेक थीटा वैसे नहीं निकालते, हमें पता था कोस और सेक कितना होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसके पलटी मारो, 5 ऊपर 3 नीचे, मतलब 5/3 सेक की वैल्यू। ऐसे अपने पास में साइन 4/5 था, तो कोसेक कितना बन गया 5/4 बन गया, ऐसे पलटी मारनी थी, समझ आई बात। तो अब जैसे कोस 20/29 है, तो जल्दी से बताओ साइन ए और टेन ए कितना होगा, दो ही एंगल पूछे आपको, साइन ए टेन ए, अगर कोस से 20/29, जल्दी से फटाफट निकालो। चलो कुछ और मैं ग्रुप्स के अंदर देखता हूँ किसी का क्या कुछ टूट गया, आप जल्दी से करो फटाफट बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए। आपको मजाक लग रहा है, सच में आते हैं, मजाक मत समझना इस चीज को, क्योंकि मैं भी अभी उनके साथ था, जिंदगी थोड़ा अच्छा चला, तो अच्छे दिन आ गए भैया, और तो क्या था, वो अभी पढ़ रहे हैं। जल्दी से फटाफट बता दो इसका मीनिंग, मतलब कोस किसका रेशियो होता है, पहले तो ये बताओ। तो बोला अपने पास में बी अपॉन एच होता है, बी एच पता चल गया, पी निकालो, पी निकालने के बाद में अपने को पी अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बोला पी अपॉन बी होती है, तो जल्दी से दोनों रेशियो बता दो।
जल्दी बेटा जल्दी क्वेश्चन करो, मैं यही खड़ा हूं। हाँ एक एक सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया इस चीज में मेरे को पढ़ के। फोन से करने लगे हैं मुलाकात आजकल के आशिक, फोन से करने लगे हैं मुलाकात आजकल के आशिक, वो गालों से जुल्फों को हटाने का जमाना अब नहीं रहा। पहले क्या है, पहली वाली पिक्चरें देखी है कि आपने, बहुत ही मतलब पुरानी पिक्चर। अभी तो क्या है, लोग ऐसे संदेह व्यक्त करते हैं कि यार आजकल की जो जो कल्चर आया है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे गानों का, तो उसमें क्या है कि बहुत ही भद्दा तरीके से शो करते हैं, मतलब गलत चीजें चल रही है। बट आप जो पुरानी फिल्मों देखोगे, अरे अभी तो फोन पे बातें हो रही है, वहां पे क्या होता था, वहां पे तो रात को मिलने जाते थे। आपको पुरानी पिक्चरें जो भी देखी होंगी, आप जो भी आपका एक्टर रहा होगा, तो वो पिक्चरें देखी नहीं क्या आपने, उसमें यही तो था कि अब फोन से करने लगी है मुलाकात आजकल के आशिक, वो गालों से जुल्फों को हटाने का जमाना चला गया, वो चला गया। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन पे, ये जमाना मत चला देना। कोस की वैल्यू कितनी होती है, तो बोला कोस अपने पास में सर 20.29 दिया, मतलब कितना है, तो बोला अपने पास में बेस और किसका हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर बता दो जल्दी से कितना होगा, तो बोला हाइपोटेनियस 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आएगा, यानी 841 में से 400 कम करेंगे तो 441 आएगा, लेकिन अंडर रूट करेंगे तो 21, बस बन गया। साइन की वैल्यू जल्दी बता दो, साइन कितना होगा, तो बोला एल, ये आ गया। और अपने पास दूसरा कौन सा पूछा, tan a की वैल्यू पूछी, जल्दी से बताओ tan a की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला एल ए एल के ए 20, ये दो आ जाएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कोट ए की वैल्यू 4/6 है, बस दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद में हम छुट्टी कर देंगे, ज्यादा लंबा क्लास नहीं रखेंगे। जल्दी से फटाफट बताओ, गिवन कोट ए 4/6 है तो वैल्यू बतानी है कोस ए सेक है। जल्दी से, अब आपको पता है ना बेटा, कोस ये बता दो, सेक की उसकी पलटी मार देंगे, निकालने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फटाफट, बहुत ही टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताओ, जल्दी से। रेशियो किसका होता है, जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। एल ए एल के ए 4/6, अपने को निकालना एच, एच में स्क्वायर लग जाएगा, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 36 और 16 52, रूट में 52 आएगा, रूट में कितना आएगा 52। ये अपने पास में हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए कोस से, तो कोस से कैसे निकालेंगे, तो बोला कोस से अपने पास में रेशियो किसका होता है, एल ए एल बटा के, यानी इसका रेशियो होता है। बेस कितना आया अपने पास में, बेस बोला 4 आया, हाइपोटेनियस कितना है, रूट, ये तो अपने पास में कोस की वैल्यू होगी। अब जैसे सेक की पूछी ना, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, रेशियो वेशियो के भाड़ में, अपने पास में सेक ए की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करोगे, बोला सर इसकी पलटी मार देंगे, यानी रूट बाउंड को ऊपर लेके आ गए, नीचे 4 आ गया, ये अपने पास में सेक ए बन गया। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी सी बात। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को खत्म कर देंगे भैया, जल्दी से आ जाओ। इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्लास का, उसके बाद में हम क्लास को एंड करने वाले हैं। बस अपन जल्दी से बताओ, सेक ए कितना है, 7/12 है। देखो अपने पास में क्या है, देखो इन क्वेश्चंस को भी मैं बहुत ही आसानी से करना सिखाऊंगा, एक बार मेरी चीज सीखना। अब सेक ए का वैल्यू 12/7 है, तो आप सेक का रेशियो निकालोगे। अरे क्यों करना है इतना काम, इतना काम क्यों करना है बेटा, अपन को कैसे करना है पता है, सेक ए को मैं कोस से लिख देता हूँ। सर सेक ए क्या था, बोला सर सेक कोस से कितना होगा, सेक का इनवर्स होगा, 7/12 जो आएगा वो कितना आएगा, कोस तो आएगा। भैया सेक पता है, कोस से अपने पास में, सॉरी सेक पता है, कोस उसका रेसिप्रोकल होता है, तो पलटी मार दूंगा तो कोस बन जाएगा। और मैंने जैसे ही पलटी मारी तो 12/7 का 7/12 कर दिया, ये कोस की वैल्यू। और कोस किसका रेशियो था, तो बोला एल ए एल बटा के, यानी मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोला परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा 144 माइनस 49 आएगा, और जो 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोला अपने पास में रूट में 95 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पी के स्क्वायर को मैंने हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। अब पी आ गया, अब मेरे को चीज साइन, मतलब साइन कितना होता है, तो बोला साइन अगर अपन बात करेंगे एंगल की सर, तो साइन एल ए एल बटा के पी अपॉन एच होता है। पी कितना है आपके पास में, बोला रूट में 95 है, और एच कितना है, तो बोला एच अपने पास में 12 है, तो ये साइन हो गया। कोसेक कितना होगा, तो बता दो। अब टाइम वेस्ट मत करना, कोसेक इसकी पलटी मारनी, साइन की पलटी, यानी 12/√90, बस 12/√95। और ये आपकी क्लास हुई खत्म। बहुत ही शानदार तरीके से आपने साथ दिया, बहुत ही मजा आया आपके साथ में, और बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और थैंक्स टू ऑल, बहुत ही मजा आया।
और मेरी शायरियां भी आपको सुनने को मिली, मेरी भी नहीं थी ये थी जो अपने स्टूडेंट होते हैं जिनके दिल में दुख है, दिल के टूट गया, उन सभी की हमने देखी। मिलेंगे आपके साथ में अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर तो और ही बहुत शानदार, देखो बोला था ना बेसिक से पढ़ाया था और लास्ट में देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने बैठ गए आप। बेसिक एकदम जीरो लेवल से लेके एडवांस तक का सफर आपके साथ तय करेंगे। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास जल्दी आएगी। जल्दी का मतलब हो सकता है कल नहीं आए, परसों आ जाए, तो वो तो देखते रहना आप। और अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो फिर तो आपको सारी वीडियो आ ही जाएंगी तब तक तो, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।